बिहार में खेल को लेकर सरकार गंभीर है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम भी कर रही है। पटना में खेल और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। और तुम्हारे को आपको पूरा पता मोबाइल नंबर देके और सब भेज देते हैं। बप्पू बाबू से अपना मिल लेंगे, जब करा दीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन जी। हम इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बतौर मंत्री बनने के बाद विभाग में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और इनका विभाग विकास के पायदान पर कितना खरा उतर पाया है। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, बतौर मंत्री जब से आपने पदभार संभाला आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुआ विभाग में? देखिए राजीव जी, यह मेरा जो विभाग है इसका एक पार्ट खेल से संबंधित, कला संस्कृति और युवा के साथ खेल का भी संबंध है। और मेरे इस विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद हम यह नहीं कह सकते हैं कि इससे पहले कोई इस विभाग में काम नहीं किए, लेकिन हम लोगों को लगा कि आज देश और दुनिया खेल के तरफ आगे बढ़ रहा है और हमको लगा कि हमारे राज्य में भी खेल का प्रतिभा बहुत है। हम जहाँ भी पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं, हर क्षेत्र में जहाँ जाते हैं वहाँ किसी न किसी विधा के खिलाड़ी, निपुण खिलाड़ी हमको दिखाई पड़ते हैं। हमने भी और हमको इस बात कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आज जब हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से खेल को आगे बढ़ाने पर हम लोग बात किए और उसका परिणाम हुआ कि आज इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में गया है और उसी के परिणाम के कारण कि आज हम लोग खेल के क्षेत्र में कई ऐसे आज यह राज्य देश का छठा राज्य है जो खेल विश्वविद्यालय हम लोग बना रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय हम लोग बना रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग खेल विश्वविद्यालय को खोलने जा रहे हैं। आलोक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि स्पोर्ट्स को लेकर के आपके पास प्लानिंग क्या है, क्या पॉलिसीज आपने बनाया है? हमने देश के 4-5 ऐसे राज्य जो कि खेल के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, हमने उसका अध्ययन किया। हमारे राज्य के आईपीएस रविंद्रन शंकरन जी के नेतृत्व में हमने 4 टीमों को यहाँ से भेजा और वो सभी अग्रणी राज्य हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात इस प्रकार के राज्यों में जा कर के और वहाँ पर जो है सो वो वहाँ की नीति को वहाँ को समझने का कोशिश की। हर प्रत्येक खेल के खिलाड़ी और उसके कोच को बुला करके और कई राज्यों के खिलाड़ियों को बुला करके कि आप हमको बताएं कि हम ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने राज्य के खिलाड़ी को, चूँकि हमारा ये लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि 2028 का जो ओलंपिक होगा उस ओलंपिक में बिहार के खिलाड़ी की उपस्थिति अनिवार्य हो, इसके लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए। एक बड़ा सवाल यह है कि चूंकि आप आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर भी हैं और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, तो उसमें आपका विभाग और बतौर मंत्री आप क्या क्या संभावनाएं टटोल रहे हैं? नहीं, देखिए, कला का क्षेत्र भी जो है ये बड़ा विशाल क्षेत्र है और हमारा राज्य सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ जगह है, तो निश्चित रूप से हम अपने संस्कृति को मजबूत करने के लिए और हमारे राज्य में कला का भी बहुत प्रतिभा है, तो हम लोग को एक साथ जिस तरह से खेल को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरह कला के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे लगातार। और हमको उम्मीद है और आने वाले में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग एक नया निर्णय लेंगे जिसमें कि कला विश्वविद्यालय भी, जब एक तरफ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम किए हैं तो आने वाले समय में कला विश्वविद्यालय की भी स्थापना इस राज्य में होगा। इसकी भी तैयारी हम लोग करना शुरू कर दी है। आने वाले क्षेत्र में ही आपको जानकारी मिलेगी और इस क्षेत्र को मजबूत करने में हम लोग लगे हुए हैं। आलोक जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री खोलने की बहुत दिनों से मांग जो है वो की जा रही है। इवन कि जो राजगीर को फिल्म सिटी के रूप में डेवलप भी करने की बातें कई बार सीएम भी कह चुके हैं। बतौर मंत्री आपको क्या लगता है कि इसमें भी कितना और वक्त लगेगा? हमको आवश्यकता है इस राज्य में फिल्म
इस राज्य में कैसे इस बाहर के लोग आकर के या हमारे बिहार के कई ऐसे बड़े बड़े लोग जो अन्य जगह फिल्म बनाते हैं वो इस राज्य में बनाना शुरू करें, इसके लिए एक अच्छी नीति हम उनको दें, जिस नीति के तहत वो यहाँ काम करें और यहाँ के लोगों को रोजगार भी उसके माध्यम से मिले। इसलिए हम लोग आगे आने वाले समय में एक अच्छी फिल्म नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं और जब हम इसको बनाएंगे तो आपके बीच इसको रखेंगे और हमको लगता है कि इस कार्य में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आलोक रंजन जी हैं, बिहार सरकार के युवा मंत्री हैं, कहते हैं कि कला संस्कृति के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी विकास की कई संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को न सिर्फ सरकार टटोल रही है बल्कि उन पर काम भी अनवरत जारी है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।